हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है और मौज मस्ती करनी भी ज़रूरी है, लेकिन हर दिन पढ़ाई करना आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था एक तरह के वर्ड एनालॉजी के कॉन्सेप्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, और आज की क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पिछली क्लास तो करी होगी ना आपने, अब पिछली क्लास की होगी तो ये वाली क्लास भी जल्दी जल्दी से और आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है जो हमें एसएससी के कुछ एग्जाम्स में देखने को मिलता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड एनालॉजी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन में बोला है WF18 का कनेक्शन है ZI13 के साथ। सो किसका कनेक्शन है? W और F जो है 18 के साथ में, इनका कनेक्शन है Z और I 13 के साथ। तो हमने देखा था कि इस तरह के जो वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। यहाँ पे आपका काम सिर्फ डिफरेंस निकाल कर ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला रहता है। डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले करना होगा अपने अल्फ़ाबेट को नंबर्स में पुट। सो W 23 पे आता है और F का 6 होता है, Z का 26 होता है और I का 9 होता है। सो इस तरह से हमें हमारे सारे नंबर्स मिल गए। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है। सो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस आता है 23 और 26 यानी कि +3। सेकेंड टर्म में हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है? 6 से 9 अगेन +3, और यहाँ पर 18 से 13। अब यहाँ पे हो गया है माइनस। कितना माइनस हो गया? 5। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है +3 एंड -5 का पैटर्न। यहाँ पे आपको एक और टर्म दी गई है NT16 एंड QW11। मेरी मानो तो यहाँ पे पता है, अगर आपको कम से कम टाइम लगाना है और साथ में सटीक आंसर चाहिए, एकदम एग्जैक्ट फिगर कि कौन सा वाला यहाँ पे सॉल्यूशन बेहतर है, तो आप जो सेकेंड टर्म रहता है ना इस तरह के क्वेश्चंस में, उसकी सिर्फ नंबर वैल्यू के साथ में चेक कर लीजिए कि जैसे इसमें जो 16 दिया है वहाँ से आप 11 पे गए हैं, यहाँ पे जो आपको पैटर्न मिला है -5 का, ये यहाँ पर भी फॉलो अप हो रहा है या नहीं। सो 16 में 5 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। यस, राइट। सो इसका मतलब, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने देखा है, और जब मैं इस क्लास को कंप्लीट करूँगी तब आपको भी एक चीज़, नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो हमारी पिछली क्लास से कनेक्टेड है। सो पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर नंबर के साथ में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपका आंसर करेक्ट है, और एकदम श्योर रहोगे आप आंसर को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने में। और उससे क्या होगा, जब आपको श्योरिटी रहेगी तो आप काउंट कर सकते हैं दैट हाँ इतने नंबर आपको तो पक्का मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कंफर्म कर लिया नंबर वाले में जो है, ये जो पैटर्न हमें मिला है अपने थर्ड टर्म में, ये -5 का, ये करेक्ट है। तो अब हम सीधा इसको पुटअप करेंगे पैटर्न को अपने क्वेश्चन में पूछे गए हुए प्रश्न की तरफ। ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? SL19। सो SL19 का क्या ऑप्शन आएगा? यहाँ पे कौन सी कोडिंग होएगी? सो SL19 सबसे पहले करेंगे 19 - 5। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 14। ठीक। सो 14 पे ऑप्शंस देखेंगे तो A और B हमारे ऑप्शंस हमें मिले जो हम चेक कर सकते हैं जिन्हें, और C और D जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हमें ये देखना है, ऑप्शंस को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपके पास जो सेकेंड टर्म दिया है वो O और O कॉमन है, तो आप इस टर्म को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसको चेक करना इज नॉट नेसेसरी। O तो आना ही है ना। सो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वेदर वो V के साथ O है कि U के साथ O है। तो जहाँ हमें टाइम लगाने की ज़रूरत है वो फर्स्ट वाले लेटर पे, यानी कि फर्स्ट वाले लेटर को पहले प्लेस वैल्यू में पुट करेंगे, 19 में +3 करेंगे, हमें आएगा 22, और 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है? V का। सो हमें मिल गया अपना आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या है? V के साथ में हमें मिलना है O की और 14 की नंबर।
सो यहाँ पर जो VO14 है यानी कि ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आपको पेन पेपर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सबसे पहले ये कीजिए कि जो नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर वाले टर्म्स, इनका डिफरेंस जो निकलता है और जो भी आपको पैटर्न्स बाकी के टर्म्स में मिलते हैं उसमें हर एक टर्म्स में आप सिर्फ नंबर वाले को पहले चेक कर लीजिए to get the confirmation about the pattern, the both of the given terms is following. So इस तरह से हमें पता चला इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है कि आपके क्वेश्चन को देखना है। सो इस क्वेश्चन में दिया है RN12 का कनेक्शन है PL16 के साथ। सो ज़्यादा पेन और पेपर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, RN12 और PL16, सबसे पहला वर्क हमें ये करना है कि जो RN12 है उसकी कोडिंग हुई है PL16 में, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी प्लेस में कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला वर्क आपको करना है अपने 12 और 16 यानी कि जो आपका नंबर वाला प्लेस है उसका डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या देखना है कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं आपके दूसरे वाले टर्म पे, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है EJ17 और इसकी कोडिंग हुई है CH21 में। सो क्या 17 और 21 के बीच में भी +4 का डिफरेंस है? सो 17 में 4 को प्लस कर देंगे, आपको आंसर में 21 ही आएगा। इससे आपकी श्योरिटी होती है कि यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो नंबर्स बेसिस में +4 हो रहा है। सो सीधा आप अपने क्वेश्चन की तरफ जंप करोगे या क्वेश्चन की तरफ चले जाओगे। यहाँ पर आपको दिया है 15, FL15। सो 15 में आपको करना है +4, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। ठीक है, सो 19 वाला ऑप्शन आपको अभी देखना होगा। सो 19 वाले ऑप्शन में इस तरह से जो भी आते हैं इसमें 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। सो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है और 2 ऑप्शन बचता है। नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि यहाँ पे वो कौन सा वाला आंसर है इन दोनों ऑप्शन में। और इन दोनों में जो हमें कॉमन चीज़ दिख रही है वो फर्स्ट टर्म के साथ दिख रही है, यानी कि DD कॉमन है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ सेकेंड वाले टर्म को हमें चेक करना है। सो फर्स्ट वाले टर्म को हमें कुछ नहीं करना है, हमें चेक करना है सेकेंड वाला टर्म। तो जो आपका इनिशियल फर्स्ट टर्म है जिस पे भी आप पैटर्न ढूंढ रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले पे कोई पैटर्न नहीं ढूंढना है, आपको सेकेंड वाले का रिलेशनशिप पता करना है। उसके लिए यहाँ पे क्या है, N आता है 14 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। तो यहाँ पर दिया है FL15 और हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म से कोई काम नहीं है, हमें सेकेंड वाले टर्म से काम है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे L दिया हुआ है हमें, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 12 और हमें करना है इसमें -2, तो हमारा आंसर आएगा 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, J की। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो J है वो वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर A, DJ19 का करेक्ट आंसर। सो ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने जो भी टर्म पे आप देख रहे हो उस टर्म पे आपको सबसे पहले अपने नंबर वाले प्लेस को देखना है। सबसे पहले आपको उस थर्ड टर्म में जो नंबर दिया हुआ है उस टर्म का कंफर्मेशन चाहिए कि जो भी उसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है वो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पे एज इट इज सेम फॉलो होना चाहिए। फिर आप अपने क्वेश्चन में पूछे वाले टर्म की तरफ जाएंगे और उसका आप नंबरिंग वाला जो प्लेस है उसको फाइंड आउट करेंगे। एक बार वो फाइंड आउट हो जाए, सो ये था फर्स्ट स्टेप। और फिर सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, आपको अपने ऑप्शंस में देखना है कि जो उसमें कॉमन दिख रहा है, ऑप्शंस में आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक तो 2 ऑप्शंस बचेंगे, इन दोनों ऑप्शंस में समथिंग रहेगा XY। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ दिया हो, है ना, तो यहाँ पर इस तरह से आपको कॉमन चीज़ देखने को मिल सकती है। तो जब भी कॉमन चीज़ देखने को मिल रही है तब आप अपने सीधा क्वेश्चनेबल जहाँ पे कंफ्यूजन है, जो
फाइंड आउट करने वाली चीज़ है, जाहिर सी बात है उसको फाइंड आउट करेंगे। और एक और यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई कॉमन चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपने अपना नंबर फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद आप किसी भी एक टर्म को लेकर फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको आंसर आ जाएगा। सो इसमें हमें हर एक टर्म को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैटर्न किसी 2 टर्म का ही देखें, एक फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली और थर्ड वाली, इसमें से किसी 2 को फाइंड आउट कीजिए और अपने क्वेश्चन में पूछे वाले क्वेश्चन की तरफ चले जाइए। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि हमें पता चल गया है ऑप्शन नंबर 1 है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है FK19 का कनेक्शन है GM22 के साथ। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबर्स को चेक करना। सो 19 से हो गया है 22, इसका मतलब यहाँ पर कितने नंबर्स का गैप आया है, सो यहाँ पर है +3 का गैप। अब हम सीधा देखेंगे सेकेंड टर्म में जो है 13 से 16, वहाँ पे भी +3 है, तो यस 13 में अगर आप +3 करोगे तो आपको वैल्यू 16 ही आएगी। सो ये है आपका सेकेंड टर्म। अब आपका क्वेश्चनेबल टर्म, वहाँ पर क्या है, आपको 16 दिया हुआ है, 16 में अगर आप +3 करोगे तो आपको 19 आएगा। सो 19 वाले ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने। अब आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, सेकेंड टर्म में J का कॉमन है। सो इसको छोड़ के नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि O होगा या P होगा, राइट। सो एक 19 आपको मिल गया, अब आपको फाइंड आउट करना है O है या P है। सो F हमें पता करना है, F का जो कनेक्शन बना है G के साथ, इसमें क्या डिफरेंस है। सो F आता है 6 पे और G आता है 7 पे, तो इसका सीधा साधारण सा कनेक्शन क्या दिख रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। इसी तरह से अब हम सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। हम सेकेंड टर्म को यहाँ पर अभी फाइंड आउट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रिक होती है, कहीं कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दिया रहता है, वो मोस्टली हमारे नंबर्स के ऊपर दिया जाता है और नंबर्स हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। सो अब जो है हम टाइम नहीं लगाएंगे सेकेंड टर्म पे चेक करने की कि सेम पैटर्न हो रहा है या नहीं। हम सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो हमें चेक करना है फर्स्ट वाला टर्म, यानी कि 16 तो हमने चेक कर लिया, अब फर्स्ट वाला यानी कि n चेक करना है। सो क्वेश्चन वाले प्लेस में फर्स्ट टर्म में n है और n का क्या कनेक्शन आएगा, वो ऑप्शन में O आएगा या P आएगा, ये चेक करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इज सिंपल दैट +1 हो रहा है। सो n का नेक्स्ट में क्या आता है, तो O आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या n को 14 आता है, 14 + 1 करेंगे 15 आएगा, 15 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है O। सो इस तरह से हमें मिल गया करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो हमें मिल रहा है वो O है और बीच में जो कॉमन है और उसके साथ में 19 है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर B OJ 19। सो इस तरह से हमने देखा कि हमने थोड़े कम कैलकुलेशंस किए और हमें हमारा आंसर मिल गया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ नंबर से शुरुआत करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर दिया है DM 12 है और HQ 17 है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, 12 और 17 इन दोनों के बीच का कनेक्शन देखना है। सो यहाँ पर कितने नंबरों का डिफरेंस आ रहा है, सो यहाँ पर +5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपको सेकेंड टर्म में सिर्फ नंबर्स के साथ चेक करना है। सो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म पे क्या दिया हुआ है, TS19 का कनेक्शन XW24 के साथ। सो हमें देखना है ये 19 में अगर हम +5 करते हैं तो क्या हमारा आंसर 24 आता है। तो 19 में +5 किया तो हमारा आंसर 24 ही आ रहा है। इसका मतलब जो ये पैटर्न है +5 वाला, ये करेक्ट है यहाँ पर। सो डायरेक्टली वी विल जंप ऑन टू अवर क्वेश्चनेबल टर्म। सो वहाँ पे है KG 17। सो फर्स्ट स्टेप हमें देखना है 17 का +5 कितना होता है। सो यहाँ पर आएगा 22। सो 22 वाले ऑप्शन को हम देखेंगे, बाकी हो जाएंगे एलिमिनेट। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ऑप्शन की तरफ गौर फरमाना है। सो ऑप्शन में K का कॉमन चीज दिख रहा है हमें, सो हम इसको छोड़ देंगे। हमें फाइंड आउट करना है वेदर इट विल बी O और वेदर इट विल बी N। सो O और N किस में, फर्स्ट टर्म पे। तो हमें देखना है अपने फर्स्ट टर्म पे, यहाँ पर हमें मिला था D। सो यहाँ पे हमें D मिला है और D चेंज हो गया है और वो चेंज होकर क्या बना, H।
वो था डी का चेंज हो गया एच बन गया। सो डी हमारा होता है 4 नंबर और एच हमारा होता है 8 नंबर। सो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो क्या है, +4 का। इसी तरह से अब हम क्वेश्चनेबल टर्म पे जाएंगे। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म में हमें दिया है k। सो k में हमें करना है +4। सो k में +4 करने के लिए इजीली रहेगा कि आप k को उसकी प्लेस वैल्यू पे कन्वर्ट कर दें। सो 11 + 4 करेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा 15। 15 इज नथिंग बट O। सो O वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर जो आंसर इस क्वेश्चन का हमें मिलेगा वो है 22 और O। सो O और 22 आता है B ऑप्शन में। सो इस तरह से हमें मिल गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है और किस तरह से आपको कितना कम से कम टाइम लेकर जल्दी से जल्दी आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देख लो। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो HK 23, LO 29, PD 17, TH 19 ये 2 गिवन टर्म हमें दिए गए हैं और इनके पैटर्न्स के साथ में एक ये टर्म हमें दिया है क्वेश्चनेबल वाला, जिसका कोडिंग क्या होना चाहिए सेम लॉजिक के साथ, ये हमें पता करना है। गौर से देखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी पिछली क्लास से कनेक्टेड है। पिछली क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन को लिया था, तब यहाँ पर हमने अपने फर्स्ट टर्म पे दिए हुए गिवन टर्म PD 17 की कोडिंग जो कि हुई थी TH 19 में, सिर्फ उसको सॉल्व करके हम अपने क्वेश्चनेबल टर्म की तरफ चले गए थे और उससे हमें जो क्वेश्चनेबल टर्म का आंसर मिला था वो हमें मिला था ऑप्शन नंबर D JN 13। ठीक है, और ये हमें कैसे आया था, हमें जो पैटर्न यहाँ पर मिला था वो PD 17 का क्या था, 17 में हमने किया था +2 तो हमें आया था 19। इट्स नथिंग बट 17 से 19 का हमने जो डिफरेंस देखा था वो +2 में देखा था। ठीक है, वैसे तो हमारा आंसर वो करेक्ट है, लेकिन इस तरह के नंबर था इसीलिए हमारा आंसर करेक्ट हो गया। यहीं पे अगर आप इस चीज़ को इसके सेकंड गिवन टर्म से, यानी कि जो ये 23 और 29 का गिवन टर्म दिया था हमें लास्ट टाइम, सो उस टाइम पे अगर हम ऐसे चेक कर लेते HK 23 का इस हिसाब से LO 29 में कोडिंग की गई है। सो 23 में अगर हम +2 करते तो हमारा आंसर यहाँ पे 25 होना चाहिए था, ना कि 29। सो ये दोनों मैच नहीं हुए, इसका मतलब यहाँ पे जो +2 का पैटर्न हमें लास्ट क्लास में मिला वो आंसर रॉन्ग होता। तो यहाँ पर एक्चुअल में 23 से 29 हो रहा है, तो यहाँ पर +2 का पैटर्न हमें मिला, ये तो रॉन्ग है। सो बेसिकली यहाँ पर दोनों पैटर्न जो है, फर्स्ट टर्म पे हमें मिला डिफरेंस में +2 और यहाँ पर 23 से 29 में यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा है इन दोनों का, ये क्या हो रहा है +6। अब जब दोनों टर्म में जो हमारा डिफरेंस है वो अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पे एडिशन वाला टर्म तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और इसमें सेकेंड पॉइंट, इसमें ये सेकेंड पॉइंट ये भी आ सकती है किसी किसी के दिमाग में कि हो सकता है ये नेक्स्ट ऑड नंबर का काम चल रहा हो, राइट। सो नेक्स्ट ऑड नंबर के काम पे देखेंगे तो 17 से 19 की तरफ तो नेक्स्ट ऑड नंबर है, इवन आंसर के लिए 11 से 13 की तरफ में भी नेक्स्ट ऑड नंबर, लेकिन अगेन यहाँ पर 23 से 29 की तरफ जाएंगे तो ये नेक्स्ट ऑड नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर में देखेंगे तो ये 23 से जाएगा 25 पे, जो कि अगेन रॉन्ग आंसर है। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें से। यहाँ पर अगर आपको अपने प्राइम नंबर्स याद होंगे, सो यहाँ पर वो वाला ऑप्शन हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर एक्चुअल में आपका फर्स्ट टर्म PD 17 है और ये 17 आपका 19 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कोड किया गया है। सो 17 का नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर। सो आपको इस हिसाब से प्राइम नंबर भी याद होने चाहिए, और जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है यहाँ पर 17 के बाद में 19 आता है। इसी तरह से 23 का नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना होता है 29। सो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर का चल रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चनेबल टर्म है वो 11 है, और 11 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या निकलेगा 13। तो यहाँ पर दो फर्स्ट +2 से आंसर आ गया है
किसी किसी के हिसाब से नेक्स्ट ऑड नंबर से भी आंसर आ ही जाएगा अगर वो सिर्फ इस PD17 वाले टर्म को फाइंड आउट करता है और उससे क्वेश्चन वाले टर्म की तरफ चला जाता है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको सेम तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली नंबर्स तो आपके चेंज होंगे ही, हर बार सेम नंबर्स नहीं आते हैं, चेंज हो जाता है क्वेश्चन और नंबर, सब कुछ चेंज हो जाता है। सो हमें क्योंकि क्वेश्चन याद नहीं करने होते, हमें पैटर्न को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट प्राइम नंबर का पैटर्न यूज हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो पैटर्न हमें एक्चुअल में यूज हो रहा है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर का है। सो इन ओवरऑल यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आया, राइट। 23 से 29 का होना इज नथिंग बट नेक्स्ट प्राइम नंबर। इसी तरह से 17 का 19 हो जाना इज ऑल्सो अ नेक्स्ट प्राइम नंबर। सो क्वेश्चनेबल टर्म में 11 के बाद में क्या आएगा, 11 का नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 13। इस वजह से हमें मिला ऑप्शन 13 का 2 टर्म। सो यहाँ पर B और C रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें 13 यहाँ पर आ रहा है। इस हिसाब से हमारे पास 2 ऑप्शन है A और D का। इसके बाद में आप अल्फ़ाबेट को सॉल्व करोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने आज की क्लास को नंबर से शुरुआत करने के लिए कहा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ट्रिक मिला हमें प्राइम नंबर का, वो हमारे नंबर्स बेस्ड पे ही मिला। बाकी अल्फ़ाबेट्स तो एकदम सेम है। K का आपको जा रहा है कोडिंग में LO। सो H का होता है 8, K का 11, इस तरह से, और L का होता है 12, O का 15। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 का 12 हो रहा है और 11 का हमें देखने को मिल रहा है 15 यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह से 8 का 12 होना इज नथिंग बट यहाँ पे +4 हुआ है, और इस तरह से 11 का 15 हो जाना इज नथिंग बट यहाँ पर भी +4 हो रहा है। सो इन दोनों में ही +4 को हो रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन वाले टर्म पे जाने से F में हमें करना होगा +4। किसी भी एक टर्म को ले सकते हो, इधर F का +4 और इधर J का +4। सो किसी भी एक टर्म को लिया, सो 6 में +4 किया, 10 आया। सो 10 जिसकी प्लेस वैल्यू होती है वो है J। सो J के साथ में जो 13 है, यानी कि ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरह से आज की क्लास जो मैंने शुरू की थी कि हमें ना सबसे पहले जो ये हमारा थर्ड टर्म यहाँ पर दिया होता है नंबर्स वाला, उसको ही डिफरेंस उसके बीच का कोडेड क्या एनकोड किया गया है, उस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि जो ट्रिक निकलती है जिससे हमारा क्वेश्चन राइट होते होते रॉन्ग हो जाए, वो यहाँ सारा प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होएगा, ठीक है। इसलिए नंबर से शुरुआत करें और फिर अल्फ़ाबेट की तरफ जाए। सो जो भी आपका टर्म होगा, गिवन टर्म 1 और 2, उसके बीच में कॉमन जो पैटर्न निकल रहा है, आपको उसको क्रॉस चेक करना ही करना है, और वो सिर्फ आपको करना है अपने नंबर वाले टर्म पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। सो आपको यहाँ पर ओवरऑल क्या चेक करना है, सो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पर यही चेक करना है कि वो जो नंबर वाला टर्म है उसको ही अपने फर्स्ट गिवन टर्म और सेकंड गिवन टर्म में आपको क्रॉस चेक करना है। बाकी किसी भी टर्म पे आपको कुछ चेक नहीं करना है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको दिए जाते हैं वर्ड एंड लॉजिक कॉन्सेप्ट से, सो उसमें ही आपको सिर्फ नंबर वाले फॉर्म पे ही आपको क्रॉस चेक करना है और फिर अपने क्वेश्चनेबल टर्म की तरफ जाकर सॉल्यूशन करना है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को रिपीट लेने की वजह से मैंने आपके लिए दिया है एक होमवर्क क्वेश्चन। सो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन बनेगा और ये आज की क्लास के ही क्वेश्चंस पर एक सैम्पल क्वेश्चंस है आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो अब आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको अभी के अभी लिख के सॉल्व कर लीजिए, द चॉइस इज योर्स। सो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और अलग पैटर्न्स को देखेंगे या कुछ और अलग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सो अगली क्लास में क्या हम देखने वाले हैं ये तो अगली क्लास में ही पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।